हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो गाइज आज का वीडियो आप सभी की डिमांड पे है। आप में से कई बच्चे मुझे कमेंट में बोलते हैं कि भैया हम सीबीएसई से एमपी बोर्ड में अभी शिफ्ट हुए हैं, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे हमें कैसे पढ़ना है, क्या एमपी बोर्ड सही है सीबीएसई बोर्ड के कंपैरिजन में, क्या ये बोर्ड आसान होता है या फिर हमें हमारे डिसीजन पे आखिरी में पछताना पड़ेगा कि क्यों हमने सीबीएसई से एमपी बोर्ड में शिफ्ट किया है। तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन की जितनी भी शंका है वो सब क्लियर हो जाएगी, चाहे आप एमपी बोर्ड में आ चुके हो या सोच रहे हो कि क्या हमें एमपी बोर्ड में जाना चाहिए। तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इस वाले वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने 10th तक सीबीएसई से पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक। फिर 11th और जो 12th है वो मैंने एमपी बोर्ड से किया था। तो कैसा है मेरा एक्सपीरियंस, उसी के बेसिस पे और अभी तक का मैं जो बच्चों का रिव्यू सुनते आ रहा हूँ उसके बेसिस पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक जरूर करना, और जो भी आपको डाउट है इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं इस वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सीबीएसई से अगर आप एमपी बोर्ड में आए हैं तो कौन कौन से आपको एडवांटेज मिलेंगे, क्या आपका डिसीजन सही है और कौन से आप लोगों को डिसएडवांटेजेस यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करते हैं कि क्या आपका डिसीजन सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग जी हाँ, आपका डिसीजन 100% सही है अगर आप सीबीएसई से एमपी बोर्ड की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको पता चलेगा अपकमिंग जो पॉइंट्स बताने वाला हूं मैं उसको देख करके। आप लोगों को पहला सवाल ये आता है कि कौन सा बोर्ड आसान है, क्या सीबीएसई बोर्ड आसान है या एमपी बोर्ड आसान है। तो इसका मैं सीधा सीधा आंसर देता हूं कि एमपी बोर्ड बहुत आसान है। एमपी बोर्ड बहुत आसान है सीबीएसई की कंपैरिजन में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई का अगर आप 12th का पेपर देखो तो वहाँ पे असर्शन रीजनिंग बेस्ड बहुत सी चीजें पूछी जाती है, और एमपी बोर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या प्रीवियस ईयर में जो रिपीट होते आ रहा है वही वही पूछा जाता है। यानी एमपी बोर्ड मुझे पर्सनली और जितने मैं बच्चों के रिव्यूज जानता हूँ उनके रिव्यूज के अकॉर्डिंग पर्सनली एमपी बोर्ड बहुत इजी लगा सीबीएसई के कंपैरिजन में। मेरे खुद सीबीएसई में 10th क्लास में 72% थे और एमपी बोर्ड में क्लास 12 में मेरे 87% बने थे। तो आप एक मेजर डिफरेंस देख पा रहे हो। माना मैंने पढ़ाई की थी इसके लिए, बट हाँ, सीबीएसई का जो लेवल है वो एमपी बोर्ड से काफ़ी ऊंचा होता है। तो एमपी बोर्ड आसान है क्योंकि यहाँ का लेवल कम है, और दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिकल में आप बहुत सारे जुगाड़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 30-30 नंबर आप लोगों के स्कूल के हाथ में। अगर आपकी जुगाड़ रही और आपको 30-30 नंबर मिल गए तो आपका परसेंटेज वैसे ही हाइक हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज देखने मिलते हैं, जैसे यहाँ का पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, यानी आपको उतना ज़्यादा टफ पेपर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। और दूसरा, यहाँ पे प्रैक्टिकल में अगर आप जुगाड़ कर सकते हो तो कर लीजिएगा, आपके 30 में से 30 आने के चांसेस अच्छे हैं। और 3 सब्जेक्ट में 30-30 यानी 90 नंबर आपके स्कूल के हाथ में, और ऊपर से हिंदी और इंग्लिश के 20-20 नंबर, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर आप इतना अब जुगाड़ कर पाए तो बहुत आपका परसेंटेज ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस थी, ठीक। उसके अलावा आप लोगों को, अगर आप एमपी बोर्ड में है तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स देखने मिलते हैं जो सीबीएसई वाले बच्चों को नहीं मिलते। पहला ये कि आप लोगों को लैपटॉप योजना और सिक्योरिटी वाली जो स्कीम है वो देखने मिलती है। अगर आपने 75+ बना लिए तो आपको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलते हैं। और अगर आप अपने स्कूल के टॉपर है तो स्कूल के टॉपर को स्कूटी एमपी बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देखने मिलती है, जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसके अंडर में आप लोगों की पूरी कॉलेज फीस माफ कर दी जाती है सरकार की ओर से। ये तब होता है जब आप एमपी बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाते हैं और जेईई या नीट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड में नहीं देखने मिलते बट एमपी बोर्ड में देखने मिलते हैं। उसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो कि आपको एमपी बोर्ड में फेस करने मिलेंगे अगर आप सीबीएसई बोर्ड में से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो। देखो गाइस, उससे पहले मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि बोर्ड कोई भी रहे, जो बच्चा पढ़ाई करता है उसके लिए दोनों आसान होता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो। टॉपर सीबीएसई में भी आता है और टॉपर एमपी बोर्ड में भी आता है, डिपेंड ये करता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखने मिलेगा यहाँ पे कॉपी चेकिंग का। मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ कि यहाँ की कॉपी चेकिंग बहुत अजीब होती है। मैंने जब 2020 में बोर्ड एग्जाम दी थी तो वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डर था मेरे फिजिक्स के पेपर के बारे में। तो उस फिजिक्स के पेपर में मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, और जिस पेपर में मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि यार इसमें मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बायोलॉजी में मैं जानता ही नहीं अभी तक, क्योंकि मुझे 30 में से 30 प्रैक्टिकल में मिले थे। और जो थेरी में जो 70 नंबर का पेपर हुआ था, उस 70 में मैं 101% हर एक चीज़ सही करके आया था, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव। फिर भी इन्होंने मेरे 7 या 8 नंबर कहाँ काटे मुझे अभी तक पता नहीं चला। उल्टा अगर आप इंक्वायरी करना चाहोगे कि हमारे नंबर कहाँ कटे, तो आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, बहुत अच्छे से आप पेपर लिख के आए हो, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मत रखना इनसे। यहाँ पे
वो बच्चा बहुत अच्छे से स्कोर कर सकता है जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि हमें आउट ऑफ मिलेगा 95 प्लस मिल जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 90 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल खेल हो जाता है। मुझे पता ही नहीं, अभी तक मैं 3 साल से 4 साल से जब से पढ़ाते आ रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि एमपी बोर्ड के एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे उन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख के आ जाओ तो उसमें कम मार्क्स दे देंगे, अगर आप नवबोध शिवलाल के नंबर लैंग्वेज लिख के आ जाओ तो उसमें भी कम मार्क्स दे देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ भी लिख के आ जाते हैं, उनके नंबर कहाँ से आ जाते हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। तो कॉपी चेकिंग एक मेजर इशू लगी है मुझे एमपी बोर्ड की ओर से। आप पिछले ही साल नहीं, पिछला नहीं, इसके पहले वाला साल यानी 2022 वाला जो रिजल्ट है उसको उठा के देखिए, 50% रिजल्ट आया है एमपी बोर्ड का। अब बताइए 100 में से 50 बच्चे क्या सच में पढ़ने वाले नहीं रहे होंगे जिनको इन्होंने फेल कर दिया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जिनकी कॉपी चेकिंग इस कदर हुई है, उन बच्चों के जेई और नीट में बहुत अच्छे नंबर आए। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एडवांस क्लियर कर लिया बट उन्हें ईयर वापस से रिपीट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके एमपी बोर्ड में कम नंबर आया। उनके एमपी बोर्ड में 60% बनेगा। कैन यू बिलीव दिस? उनके एमपी बोर्ड में 50% बने, कुछ बच्चे तो फेल हो गए। यानी वो बच्चा जो जेई में एडवांस को भी क्लियर कर रहा है वो बच्चा एमपी बोर्ड में फेल हो गया। इस कदर कॉपी चेकिंग होती है एमपी बोर्ड में, है ना। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ का पेपर लीक। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है पेपर लीक पे, चाहो तो उसको देख सकते हो। मेरे टाइम कैसे पेपर लीक हुए थे और हर टाइम कैसे पेपर लीक होते हैं, मैंने बहुत खुल के बात की है उसमें, ठीक है। कई कॉपीराइट स्ट्राइक्स भी आ गई और कई वार्निंग भी आई है मुझे उस वीडियो को हटाने के लिए, बट अभी तक मैंने वो वीडियो नहीं हटाया क्योंकि उसमें मैंने सच्चाई बताई, उसमें मैंने कुछ भी फिल्टर नहीं किया। जो है, जो मेरे साथ हुआ, जो बच्चों के साथ होता है, सब कुछ उस वीडियो में मैंने बताया। तो ये सारे डिसएडवांटेज थे जो आप लोगों को एमपी बोर्ड में फेस करने मिलेंगे। खास करके ये दो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं तो मुझे नहीं पता, बट ये दो मेन लगे इसलिए मैंने यहाँ पे इनको मेंशन किया। इसके अलावा सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप एमपी बोर्ड में आ रहे हैं सीबीएसई को छोड़ के तो आपका डिसीजन अच्छा साबित हो सकता है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इस कदर पड़ेगा कि आप लोग अच्छे नंबर लेके आओ, और मेरा ये चैनल आप लोगों को उस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हमने काफी बच्चों को हेल्प किया अच्छे परसेंटेज लाने में, उनके रिव्यूज आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैं उनके एग्जाम सेंटर पे जाके उनसे मिलता हूँ और बच्चों के काफ़ी अच्छे रिएक्शन मिलते हैं। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि भैया आप जो पढ़ाते हो उसमें से ही बहुत अच्छा हमको रिजल्ट देखने मिलता है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है वो सारी चीज़ें सुन के। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप अगर एमपी बोर्ड में आए हो तो क्लास 12 की आपकी जर्नी अच्छा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोगों को मैं सारा कंटेंट मेरे चैनल पे प्रोवाइड करता रहूंगा, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। आई होप ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, गिव दे दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।